ऊपर, व्यवस्था कोरोना काल की व्यवस्थाओं के ऊपर, वो सारे आरोप अपनी झेप मिटाने के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का, उसका पर्दाफाश हो चुका है और उसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए ये इस तरीके बेसलेस बातें नड्डा जी ने की हैं, जी मैं इनकी निंदा करता हूं और जितने आरोप उन्होंने लगाए हैं उनको मैं नकारता हूं। सर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं हुआ, केवल युद्ध विराम की स्थिति है। 4 विधायकों को नोटिस किसने दिया? 11 विधायकों पर सवाल किसने खड़े किए? जब सतीश पूनिया जी प्रदेश के अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े हुए विश्वास मत के ऊपर, तो कौन कौन नेता बाहर गए, उनको सुनना पसंद कौन नहीं करता? ये सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रदेश अध्यक्ष जब बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के आधे विधायक और नेता बाहर चले गए कि हमें इनको नहीं सुनना। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या बात हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वार पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ, राजस्थान में बीजेपी की साजिश नाकाम रही। कार्यक्रम प्रस्तावित है, फाइनल डेट अभी नहीं आई है। हमने हमारी तरफ से तैयारी कर रखी है। जो फीडबैक संभागों से, जिलों से, ब्लॉकों से जो हमारे पास आएगा या उनका जो भी कार्यक्रम वहाँ पर जाने का रहेगा, उसके आधार पर सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलकर के उसके बाद में जल्दी ही हम प्रदेश कार्यकारिणी का भी और जिला और ब्लॉक की कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे। सर कल सीडब्ल्यूसी भी होनी है और प्रियंका गांधी का बयान आया था कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होना चाहिए कांग्रेस का। लगता है आपको दिशा में अभी है? जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, अमेरिका के एक अखबार ने कहा कि फेसबुक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप को, इनको सबको मैनेज करके अपनी खबरें झूठी चला सकते हैं। वो कब के बयान को कब जोड़ करके झूठ फैलाने में, देश में नफरत फैलाने में, जुमलेबाजी में ये भारतीय जनता पार्टी माहिर है। उनके बातों के ऊपर आज देश का कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें 2014 में कही, जितने बातें 2018-19 में कही, उस पर किसी पे भी वो खरे नहीं उतरे। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह सकता है कि जनता से कुछ भी वादे कर लो, वो वादे 4 साल 5 साल बाद में भूल जाती है, क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो जब इस तरह की सोच रखने वाले लोग आज केंद्र में सत्ता में आ गए, तो देश का जो हाल होना है वो आप सबके सामने है। प्रियंका गांधी के बयान के बाद प्रियंका, अच्छा शिक्षा मंत्री जी से कुछ पूछेंगे? आज का मुद्दा तो यही है मेरे भाई, उधर देखो चाय आज का तो मुद्दा यही है। नीट के एग्जाम्स को लेकर के लोगों को, अभ्यर्थियों को इंतजार है, 11 लाख युवाओं को। कब तक नीट के एग्जाम करा दिए जाएंगे? प्रस्तावित थे अगस्त सितंबर में। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार कर्ज संकल्पित है, और नीट की भर्ती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने घोषणा की थी कि 31,000 थर्ड ग्रेड के टीचर्स और 3,000 व्याख्याताओं की हम भर्ती करेंगे। लेकिन चूंकि पहले कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, फिर ये 1-1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ कोरोना पॉजिटिव जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है वो आ गया। अब हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, और प्रदेश के युवाओं को सीधा संदेश हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ये है कि हम जल्द ही आपकी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। हम ये मान के नहीं चलते हैं कि व्यक्ति की शॉर्ट मेमोरी होती है। हम ये मान के चलते हैं कि जो घोषणा पत्र हमने दिया है, जो वादे हमने लोगों से किए हैं सरकार बनाते वक्त, उन वादों को हम पूरा करेंगे, उन वादों पे खरा उतरेंगे। भाई साहब, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का ही बता दीजिए। उनकी जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उस क्रम में क्या किस तरह की पहल की जा रही है शिक्षा विभाग की ओर से? आप देखिए,
केंद्र की लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अभी स्कूलें खुलने का, बंद रखने का आया है। स्टेट को अगर दिया जाता है खुलने का तो फिर स्टेट विचार करेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर, जो लोग आए हैं, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे ड्रॉप आउट बच्चे हों, चाहे कोई गरीब का बच्चा हो, एक भी बच्चे को ड्रॉप आउट नहीं रहने दिया जाएगा और सरकार अपनी स्कूल में डाल करके उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी। लेकिन ये सब स्कूल खुलने पे संभव हो सकेगा। हमने उसकी तैयारी कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। एडमिशंस 31 अगस्त तक ही होना है, लेकिन उसके बाद भी होते रहेंगे क्या? नहीं, अभी जब स्कूल ही नहीं खुले, स्कूल खुलने के बाद में भी हम लोग 15 दिन तक कम से कम एडमिशन लेंगे और लेने के बाद में उनकी सुचारू पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। चाय लो ना। थैंक यू भाई। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पीसी, जिसपे आप सुन रहे थे, मोदी सरकार ने जनता से किए हुए वादे नहीं पूरे किए और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। जनता को ये सब याद रहता है, कोरोना काल में सीएम गहलोत के काम को पीएम ने सराहा। ये तमाम बातें पीसीसी चीफ ने कही। तो जेपी नड्डा